हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि त्रिज्या आर की गोलीय कोष की व्यास के परितः घूर्णन त्रिज्या है। तो बच्चों हमें चार विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। तो बच्चों ये हमारा एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। चलिए इसका पहले हम मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इसमें देख लेते हैं कि गोलीय कोष की व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होता है बच्चों। गोलीय कोष की व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण। बच्चों ये जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है बच्चों गोलीय कोष का व्यास के परितः 2/3 इसका द्रव्यमान, गोलीय कोष का द्रव्यमान m और गुणे बच्चों गोलीय कोष की त्रिज्या r का वर्ग। और बच्चों देख लेते हैं कि जड़त्व आघूर्ण होता क्या है बच्चों। तो जड़त्व आघूर्ण होता है हमारा किसी भी पिंड का जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है उस पिंड का द्रव्यमान और बच्चों गुणे उसकी घूर्णन त्रिज्या। अर्थात बच्चों वो पिंड जिस अक्ष के परितः घूम रहा है तो उस पिंड का उस अक्ष से जो दूरी होती है वो हमारी बच्चों घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम उस अक्ष के परितः उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें तो जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे घूर्णन त्रिज्या का वर्ग। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों जैसा कि इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि त्रिज्या r की गोलीय कोष की व्यास के परितः घूर्णन त्रिज्या बताइए। तो बच्चों व्यास के परितः जो है वो हम जड़त्व आघूर्ण देख लेते हैं। व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण। बच्चों जो व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण होता है बच्चों वो हो जाएगा हमारा I बराबर 2/3 mr का वर्ग। और बच्चों हमें पता है कि जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे घूर्णन त्रिज्या का वर्ग। तो बच्चों यहाँ हम लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका द्रव्यमान m है और गुणे बच्चों घूर्णन त्रिज्या का वर्ग। बच्चों ये घूर्णन त्रिज्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों व्यास के परितः घूर्णन त्रिज्या। बच्चों ये हो जाएगा 2/3 mr का वर्ग। तो बच्चों यहाँ से m से m कट जाएगा। और बच्चों ये अगर हमारी घूर्णन त्रिज्या का मान देखना हो बच्चों व्यास के परितः तो हमें दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो बच्चों दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ये हो जाएगा वर्गमूल 2/3 और बच्चों गुणे त्रिज्या r। तो ये बच्चों हमारा गोलीय कोष का व्यास के परितः घूर्णन त्रिज्या का मान हो गया। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये वर्गमूल 2/3 r जो है ये हमारा डी विकल्प है, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।